हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान गुरु में। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमारा टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण। आज हमारे समाज में कई प्रकार के कुरीतियों का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया। उन्हीं कुरीतियों में से एक महत्वपूर्ण कुरीति हम यह देख रहे हैं कि हमारे समाज में यदि किसी परिवार के किसी दंपति में लड़के का जन्म न हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, तो उस परिवार के लोग उस महिला को उसका जिम्मेवार मानते हैं और उसे कई प्रकार से प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा यह वीडियो ऐसे सोच रखने वाले लोगों के लिए है जो परिवार में लड़के के जन्म न होने के लिए उस महिला को दोषी मानते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी यह वीडियो है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें और यह समझने का प्रयास करें कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, लिंग के निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिंग का निर्धारण के लिए जो सबसे जिम्मेवार है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ध्यान देंगे, विभिन्न प्रकार के प्रयोगों से ड्रोसोफिला, मटर इत्यादि विभिन्न प्रकार के प्रयोगों से यह पता चला है कि जीवों में लिंग निर्धारण के लिए कौन निर्भर होता है, कौन उत्तरदायी होता है। तो गुणसूत्र, ठीक है, कौन निर्भर होता है? गुणसूत्र क्रोमोजोम निर्भर करते हैं। क्रोमोजोम पर ही निर्भर करता है कि मनुष्यों का जो लिंग होगा, उसका जो संतान का लिंग होगा वह कैसा होगा, वह मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम गुणसूत्र के बारे में समझते हैं। तो मनुष्यों में कुल मिलाकर के कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, अर्थात टोटल 46 गुणसूत्र होता है। इनमें से जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है वह मेल और फीमेल इन दोनों में एक ही जैसा होता है, एक समान होता है, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऑटोसोम कहते हैं। 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वह मेल और फीमेल दोनों में एक समान होता है, उसे ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है। और जो 23वां जोड़ा होता है वह मेल और फीमेल, नर और मादा में अलग अलग होता है। इसी 23वें जोड़े को ही लिंग गुणसूत्र अर्थात सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है, ठीक है। तो यह जो 23वां जोड़ा होता है वह मेल और फीमेल इन दोनों में अलग अलग प्रकार का होता है और इसी 23वें जोड़े गुणसूत्र को ही लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और यही 23वां जोड़ा गुणसूत्र ही मनुष्यों में लिंग निर्धारण का कारक बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यह जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक्स गुणसूत्र और दूसरा होता है वाई गुणसूत्र, ठीक है। पहला कौन सा होता है? एक्स गुणसूत्र, एक्स क्रोमोजोम, और दूसरा वाई क्रोमोजोम, वाई गुणसूत्र। तो नर में अर्थात मेल में दोनों गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स और वाई। जो पुरुष होते हैं, नर होते हैं, मेल होते हैं, उसमें एक्स और वाई ये दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि फीमेल में, ठीक है, फीमेल में यह वाई गुणसूत्र नहीं रहता है। फीमेल में यह वाई गुणसूत्र नहीं रहता है, इसके बदले में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र उसमें उपस्थित रहता है। तो ध्यान देंगे, पुरुष में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र। उसमें से जो 44 गुणसूत्र हैं वह मेल और फीमेल दोनों में एक समान होता है, जबकि जो बाकी का एक जोड़ा गुणसूत्र है वह पुरुष में क्या होता है? एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि मादा में केवल और केवल एक्स गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। तो निषेचन की क्रिया के दौरान सबसे पहले क्या होता है? इसका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। और जब कोशिका विभाजन होता है, यह जो डीएनए होता है, गुणसूत्र होता है, वह 2 भागों में बंट जाता है। जब इसका 2 भाग होगा तो क्या बनेगा? 44 का आधा ये 22 होता है और इधर भी 22 करके 2 भागों में बंट गया। और ये जो एक्स और वाई गुणसूत्र है यह भी 2 भागों में बंट जाता है। पहला में मान लेते हैं एक्स आ जाता है, दूसरा में वाई। तो इस प्रकार से जो नर युग्मक होता है वह 2 भाग में बंट जाता है। 22 गुणसूत्र एक प्रकार का प्लस में एक्स गुणसूत्र, और 22 गुणसूत्र एक प्रकार का और प्लस में वाई गुणसूत्र। उसी प्रकार से जो फीमेल का जो गुणसूत्र होता है वह भी 2 भागों में बढ़ता है और युग्मक का निर्माण करता है। 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, इन दोनों को मिला देंगे तो फिर से कितना आ जाता है? 44 प्लस एक्स और एक्स गुणसूत्र, ठीक है। अब जब निषेचन की क्रिया होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है, तो उसमें क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन। इसी क्रिया को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक इन दोनों के मिलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। यदि इस संलयन की क्रिया में नर युग्मक का ये 22 तो सब में है, 22 तो मिलेगा ही। यदि इसका एक्स गुणसूत्र,
ठीक है। ये नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो क्या बनता है 44 प्लस X और X। यदि इसका X गुणसूत्र इसके भी X गुणसूत्र से मिलता है तो यहाँ पर भी क्या बनता है 44 प्लस X और X। अब इसको आप मिला करके देखेंगे तो यह बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसा हमने यहाँ लिया था। अर्थात यह जो संतान उत्पत्ति हुआ, संतान का जन्म हुआ, वह क्या है 44 गुणसूत्र एक जैसा है और साथ में 2XX गुणसूत्र है, अर्थात यह क्या है फीमेल है, लड़की है। अब यदि इसका Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तभी लड़के का जन्म होना संभव होगा। अब ये Y गुणसूत्र इस X से मिलता है तो देखिए यहाँ पर 44 प्लस XY, 44 प्लस XY, और यह किसके जैसा है इस मेल के जैसा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर यदि लड़के में Y गुणसूत्र नहीं है तो उस परिवार में कभी भी लड़के का जन्म नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी परिवार में लड़की के जन्म होने के लिए या लड़का के जन्म होने के लिए जिम्मेवार कौन है, उस परिवार का, उस दंपति का मेल है, पुरुष है, ना कि फीमेल। ठीक है, क्योंकि जो लड़के में गुणसूत्र होता है वह Y गुणसूत्र केवल और केवल पुरुष में होता है, महिलाओं के पास वह नहीं होता है। तो परिवार में लड़के का जन्म न होना इसके लिए महिला जिम्मेवार नहीं है बल्कि पुरुष जिम्मेवार है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और अपने आसपास समाज में होने वाले इस प्रकार के कुरीतियों को रोकने का प्रयास करें। धन्यवाद।